हेलो स्टूडेंट, किसी टाइप से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो में हम करेंगे, अब बुक का करेंगे, ठीक है। बुक का भी हम लोग जो इजी होने के मेन मेन जो इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके पास जो कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट पे आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। आप क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द 31 टर्म, यानी 31 टर्म फाइंड करना है। इसके वैल्यू वाट लिखा देंगे और आपका 11 टर्म और 16 टर्म का हुआ गिवन दिया हुआ, ठीक है। तो मैं बताया था 11 टर्म आपका क्या दिया हुआ है, देखो 11 टर्म दिया हुआ है 38, ठीक है। 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 10d इक्वल में क्या हो गया 38। ये हो गया इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। और क्वेश्चन पूरा काट दिया 16 टर्म। 16 टर्म आपको क्या दिया हुआ है, a16 आपका क्या दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, ठीक है। a16 फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a कम कर दो 15d इक्वल में क्या हो गया 73। ये हो गया इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका देखो a प्लस 10d इक्वल में क्या है 38 आपका है। सेकेंड क्या है a प्लस 15d इक्वल में क्या है 73, ठीक है। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है सेम है, साइन चेंज कर दो एलिमिनेशन मेथड। साइन चेंज किया क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस से क्या हो गया कटे 5 में से 10 माइनस का क्या हो गया 5d आ गया। इनको माइनस करो, जब इनको माइनस करो माइनस का आपका आएगा 35 आएगा, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो गया और क्या हो गया डी इक्वल में आपको क्या हो गया 35 अपन में 5, ये आपको क्या हो गया 7 आ गया। तो डी की वैल्यू क्या हो गया आपको 7 आ गया। अब ये डी की वैल्यू को आप या फर्स्ट इक्वेशन ले लो या सेकेंड इक्वेशन, कोई सा वैल्यू पुट करोगे आपका एक मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या दिया हुआ देखो a प्लस 10d इक्वल में 38, ठीक है। एक ये रहने दो प्लस 10 और d की वैल्यू क्या दिया हुआ 7 इक्वल में 38। इनको फॉलो करो, एक आपको क्या हो गया 70 आ गया इक्वल में 38। इनको माइनस करो तो a इक्वल में क्या हो गया 38 माइनस का 70, माइनस करोगे तो a की वैल्यू का क्या होगा माइनस का 32 आ गया। ये आपका हो गया a की वैल्यू हो गया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन देखो 31st टर्म फाइंड करना है। तो 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा आपको बताओ, a प्लस में 30d होता है आपका, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या दिया माइनस का 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस का 30 और d की वैल्यू क्या दिया हुआ 7 दिया हुआ, 7 इक्वल में क्या हो गया माइनस का 32 इनको मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 210। जब इसको आपस में माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 178, क्योंकि 10 में 10 माइनस 2 करोगे आपका क्या होगा 8 हो गया और ये 0 के साथ 7 हो गया और ये क्या 178 आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ओके। ये आपका एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन का दिया है देखो एन का वैल्यू का दिया 50 दिया, क्योंकि क्या बोले कुल पद कितना है 50 है, यानी क्या ना। और थर्ड टर्म का दिया 12 दिया हुआ है और एन का दिया 106। एन को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं, यानी अंतिम पद बोलते हैं। आपको क्या फाइंड करना है 829 फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको डाटा क्या है गिवन है, सबसे जो डाटा गिवन है उसको लेके चलेंगे। A3 क्या दिया A3 की वैल्यू क्या दिया आपको 12 दिया। A3 फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d इक्वल में 12। ये आपका क्या इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है an क्या दिया 106। an की फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल में 106। ये कह रहे हैं तो n की वैल्यू आपको देखो क्या दिया, n की वैल्यू 50 दिया है तो 50 माइनस 1 आपको हो गया d इक्वल में 106। ये प्लस आपको इसको माइनस करोगे तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 49 d इक्वल में 106। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। फिर वही काम कर दो फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ले लो। फर्स्ट क्या आपका है देखो a प्लस 2d इक्वल में 12 और सेकेंड क्या है a प्लस 49d इक्वल में आपका हो गया 106। फिर साइन चेंज करोगे आपका क्या हो गया वाला
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए और ए का आपका कट गया, ठीक है, हो गया। टू में से आप 49 को माइनस का 47 डी आएगा, ठीक, क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस का आएगा, बड़ा आएगा। इनको माइनस करो, ये आपका 94 आपका आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको माइनस करो तो फिर साइन बड़ा वाला है माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल यहीं पे काट दो, बड़ा काट दो, 94 भाई क्या हो गया 47, इनको काटो क्या हो गया 2 आ गया, डी की वैल्यू क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। जब आपका किसी क्वेश्चन में डी का वैल्यू निकल गया तो उसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे तो आपको ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो कौन सा लेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन आपको कौन सा ले लिया, मैं फर्स्ट ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपको बोलो, ए प्लस 2d इक्वल में 12 आ गया, ए का ए प्लस 2 और डी की वैल्यू क्या दिया आपका 2 इक्वल में 12, इक्वल आ गया ए प्लस 4 इक्वल में 12, माइनस करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गया आपका 8 हो गया। आपको फाइंड क्या करना था, नीचे देखो, नीचे मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना था, A29 की फॉर्मूला क्या होता है बोलो, A29 का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस 28 डी होता है आपका, ये डी आपका, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या आपका है 8 प्लस 28 और डी की वैल्यू कितना है 2 आया है, तो 8 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 56 प्लस करोगे तो क्या होगा 64 आपका, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ओके। एक क्वेश्चन आपका 5.2 का कौन सा क्वेश्चन आपका 9 पार्ट है, ठीक है, 9 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बोला क्या है, बोला है थर्ड टर्म आपका क्या है 4 है, और क्या बोला है 9 टर्म क्या है माइनस का 8 है। तो बोला है विच टर्म, जहां भी बताया था क्वेश्चन में विच टर्म या हुज टर्म या हु टर्म, समझ जाना कि एन की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। तो बोला विच टर्म इज 0, मतलब एन की वैल्यू का दिया 0 दिया हुआ है और एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर जो इक्वेशन दिया उसको लेकर हम चलेंगे। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए3 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। सबको मालूम है A3 फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल में 4, ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। और A9 क्या दिया हुआ है आपका माइनस का 8, इनकी फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a प्लस 8d इक्वल में माइनस का 8, ये क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड आ गया। यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल में माइनस का 8, और ये क्या है a प्लस 8d इक्वल में फर्स्ट इक्वेशन में आपका हो गया ए 4 है आपका, क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 8 हो गया। अब देखो आप बताओ ये दोनों के साइन प्लस में, कोई प्लस में कटता है नहीं कटता, साइन चेंज करो, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो क्या हो गया प्लस में गया, ये और ये क्या हो गया आपका कट गया, 2 में से 8 को माइनस करो, 2 माइनस 8 करोगे आपका माइनस का 6 डी आएगा। इनको करोगे ये भी प्लस में, अभी प्लस का साइन काउंट करेगा ना, 8 आपको कितना है 12 आ गया, फिर इनको कट करो क्या हो गया 2 आ गया, तो डी की वैल्यू क्या हो गया माइनस का 2 आ गया, ये आपका क्या हो गया डी की वैल्यू क्या हो गया फाइन हो गया। अब आप क्या करोगे इस डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट करो, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कौन सा फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लिया मैं फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट क्या था ए प्लस 2d इक्वल में क्या है 4 है, तो ए की वैल्यू तो आपको दिया नहीं है, तो ए का ए रहने दो प्लस 2, डी की वैल्यू क्या दिया है माइनस का, जब भी माइनस आएगा ना तो ब्रैकेट आप लगा देना, ठीक है ना, साइन गलत में होता है, तो ए का ए माइनस प्लस माइनस का 4 इक्वल का 4, ए क्या प्लस हो गया, तो ए इक्वल का 4 और प्लस का 4, ए की वैल्यू क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला होगा कौन सा टर्म क्या आपका 0 होगा, तो क्या हो गया एन की वैल्यू आपको क्या दिया होगा, एन इक्वल में दिया 0, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में 0, ए की वैल्यू देखो क्या दिया, ए की वैल्यू क्या दिया आपका 8 है, प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या दिया है माइनस का, तो जब भी माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है। एक प्लस एट जाए क्या माइनस है, एन माइनस 1 इक्वल में माइनस का 2 इक्वल में माइनस का 8, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस है क्या डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल में क्या हो गया माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2, एक कैंसिल 4 आ गया, तो एन माइनस 1 इक्वल में क्या हो गया 4, तो एन की वैल्यू क्या हो गया 5, तो इसका फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला 17 टर्म 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17 टर्म एग्जिट 7, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 17वां पद है जो 10वें पद से कितना है 7 अधिक है, जो स्टेटमेंट बोला है उसी तरह क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को लिख देंगे, जो भी स्टेटमेंट में बोला होगा मैं वो सही क्या करूंगा इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देंगे। तो ए 17 का फॉर्मूला क्या होता है, ए 17 का होता है ए प्लस में 16d इक्वल में, और ए 10 का क्या होता है ए प्लस में 9d इक्वल प्लस में क्या हो गया 7 आ गया, ये प्लस क्या हो गया कैंसिल इक्वल में 16d
और ये क्या माइनस का 9d इक्वल में क्या हो गया 7, इसको माइनस करने कितना है 7d और ये आपका क्या हो गया 7 7 कैंसिल, d की वैल्यू क्या हो गया 1, ये आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस एंड सॉल्व आंसर हो गया। ठीक है।